यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी राधा माधव बिहारी गोपी जन बल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण जय कल्याण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Gauranitai Krishna Balaram Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Prabhupada 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय।
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन वृंदावन की जय। गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री भगवद गीता कक्षा की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ 11वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विराट रूप। इस अध्याय के आज 3 नंबर श्लोक। एवं एतत् यथा अत्थः त्वम् आत्मानं परमेश्वरः द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुष उत्तम। एवमेतं यथार्थः त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुष उत्तमम्। एवमेतं यथार्थः त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुष उत्तमम्। एवमेतद् यथार्थः त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुष उत्तमम्। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार, एतत् यह, यथा जिस प्रकार, अथ कहा है, तुम अपने,
आत्मानम अपने आप को परमेश्वर हे परमेश्वर द्रष्टुम देखने के लिए इच्छामि इच्छा करता हूँ ते आपका रूपम रूप ऐश्वरम दैवी पुरुष उत्तमम हे पुरुषों में उत्तम। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। दोहराइए, हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। यह समझने के लिए कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनके साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों के विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसी की पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप को दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। 10वें इसके पिछले अध्याय के नामकरण क्या था? विभूति योग। इसमें क्या नाम था? भगवान का ऐश्वर्य। 10वें अध्याय में भगवान ने भगवद गीता की चतुश्लोकी जो सारांश है गीता का, ये भी कहे थे। 8, 9, 10, 11 चारों श्लोक को भगवद गीता का सारांश, संपूर्ण गीता की सारांश को चारों श्लोक में रखा गया। अर्थात कहते कि
भगवान श्री कृष्ण जो चौथा अध्याय गीता के प्रारंभ से कहे थे कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राह मनोख्या को अब्रवीत। कहते भगवान ने जो कहे थे कि हे अर्जुन, तुमको ये गीता सुनाने के पहले मैं किसको सुनाया था? सूर्यदेव विवस्वान को सुनाए थे। आचार्य लोग कहते कि वो सूर्यदेव विवस्वान के 4 श्लोक ही सुनाए थे। ये जो 10वें अध्याय की 8, 9, 10, 11 से 8 नंबर श्लोक में भगवान अपने ऐश्वर्य का विशेष वर्णन किया। क्या कहें? अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समाधि। हाँ, भगवान कहे कि अहं सर्वस्य प्रभव। सारी जितनी भी आप जो देख रहे हो, इसका कारण कौन है? मैं ही इसका कारण हूँ। सब मेरे से उद्भूत हुआ है। मतः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है। हाँ, इसलिए अर्जुन तो भक्त था। तब इसके बाद इसी पिछले अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भी कैसे व्यक्त किए अर्जुन के सामने हैं, किस प्रकार उन्होंने सारा जगत में व्याप्त है। पिछले अध्याय में थियोरिटिकली से वर्णन किए हैं, कैसे मैं सब सर्वत्र इस सृष्टि को कैसे धारण करके रखा हूँ। लेकिन इसको साक्षात दर्शन, जैसा आप कहे थे ऐसा ही दर्शन करना भी की इच्छा हुई। किसका? अर्जुन का। क्यों इच्छा हुआ? अपने के लिए। अर्जुन भक्त था, इसको पूर्ण विश्वास था। हाँ, भगवान ने 10वें अध्याय अंतिम श्लोक में भी कहे कि एकांग से न स्थित जगत। ज़्यादा क्या कहूँ तुझे अर्जुन, मैं एक ही भाग में संपूर्ण, मेरा ऐश्वर्य की एक ही भाग में केवल संपूर्ण सृष्टि को मैं धारण करके रखा हूँ। लेकिन अर्जुन देखा, अर्जुन में डाउट नहीं था, इसीलिए क्योंकि इस श्लोक में प्रारंभ से अर्जुन ने भगवान को क्या कहकर संबोधित करता है? पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम, ईश्वरम पुरुषोत्तम। भगवान के ईश्वर और पुरुषोत्तम ये शब्द में संबोधित करता है। अथवा जानता है भगवान ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। 2 शब्द उपयोग यहाँ पर अर्जुन पुकारता है भगवान को संबोधित करके। ईश्वर पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुषोत्तम। हाँ, और ईश्वर जानता है क्योंकि ये परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है। अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं था। भगवान के जो वचन जो भी कहे संपूर्ण विश्वास था। किसको? अर्जुन को। क्योंकि उन्होंने 2 अध्याय गीता में ही 7 नंबर श्लोक में कहा था कि शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। मैं आपके शिष्य हूँ, मुझे शिष्य समझकर मुझे शोधन कीजिए। इसलिए जो शिष्य होता तो गुरु का वचन में पूरा विश्वास रहता है। इसलिए उसको कोई डाउट नहीं था। भगवान जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ वर्णन करके गए और जो कुछ कह रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं था। किसको? अर्जुन को। जानता था भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप में ये ईश्वर है और ये समस्त पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कौन है? 15वें अध्याय के नाम का क्या है? पुरुषोत्तम योग है। समस्त पुरुषों में उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम कहा किसको कहते हैं? साधारणतः पुरुषोत्तम क्षेत्र किसको कहते हैं? जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। भगवान जगन्नाथ भी पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार ये इसको कोई डाउट नहीं था अर्जुन का। ये निश्चित रूप में पुरुषोत्तम है, ईश्वर है। इस सब को जो कुछ बोल के गए और इसमें कहे थे कि मैंने अर्जुन भी कहा था पहले भी, मुझे कोई डाउट नहीं है आपके वचन, आप जो कह रहे हैं। क्योंकि असित देवल और व्यास ये पहले अध्याय में भी कहे, ये भी कहे। देखो अर्जुन नहीं, भगवान कहे कि आपकी जो कहना है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये बात को केवल आप नहीं कह रहे, मैं इसको पहले भी देखा हूँ। अन्य मुनि ऋषि लोग ने भी इस बात को कहे। असित देवल व्यास ये सभी कहे, शास्त्र में इसका वर्णन की गई है। वो लोग ने सभी ऐसे व्यक्त किया है। साथ साथ अभी आप स्वयं मेरे समक्ष में बात को कह रहे हैं, इसलिए इसके आपके ऊपर किसी प्रकार की शंका होना आपके वचन में नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन क्यों ऐसा इच्छा व्यक्त करता कि आप जिस रूप में सारा जगत में व्याप्त है, जो आप कुछ वर्णन करके आए हैं, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि इसका कारण यही था कि अर्जुन तो भक्त था, भक्त को भगवान के विराट रूप देखने में कोई आनंद
नहीं आता, वो नहीं देखना चाहता है इसको। हाँ, भक्त के ऐसे रूप में देखिए ऐसे रूप में यदि वो दिखाने के लिए कोई भक्त के सामने प्रयास करते, भक्त इसको विश्वास भी, हाँ, जशोदा मैया के सामने वो देखा है, जब मुख में दिखाया पूरा ब्रह्मांड, जशोदा क्या सोची, ये भगवान है। वो सोच कहा अरे क्या हो गया मेरे लाला को, हाँ, इसको क्या हो गया, कोई भूत कुछ मैंने कुछ बुरा शक्ति है, कुछ लग गया है ग्रह पर, क्या हो गया, सीधा भागे जाए चिंताहरण महादेव, लेकिन ब्रह्मांड घाट के पर चिंताहरण, वहाँ जाके महादेव के पे पानी चढ़ाने लगी, रोने लगी, हैं, कहे कि क्या हुआ मेरे लाला का, ठीक कह जाए हैं। भगवान कभी कभी ब्रज में जो भगवान होते हैं, भगवान बनने ये वो कॉम्पिटिशन जो वो बहुत प्रयास करते हैं ब्रजवासियों को समझाने के लिए कि मैं भगवान हूँ। अर्जुन को जैसे कह रहे मैं भगवान हूँ, अर्जुन तो विराट को देखना चाहिए उसे, नहीं ब्रजवासियों को कितनी बार भगवान स्वयं को परिचय देने के लिए प्रयास भी किया है, हैं, वो कभी माने इनको भगवान, कोई मानने वाले नहीं है। हैं, जैसे मैं एक मुख में ब्रह्मांड देखा, सारे देखे, वो विश्वास करने वाले नहीं। क्या हुआ ये, हैं? उद्धव ने आके कहा कि तो ये कृष्ण स्वयं भगवान है, क्या सोच रहे हो तुम, अपना लाला सोच रहे हो? बोले हाँ हम जानते कैसा भगवान है, दिन में 100 बार झूठ बोलता है, थोड़ा माखन देखा कर गोपियाँ इसको नचाते हैं, नाचो नाचो कन्या माखन मिलेगा देख, हैं, अरे ये भगवान है, इसको भगवान ब्रजवासी वो कहे कि चलो यदि कालिया नाग के ऊपर नाचूंगा, देखा हुआ थोड़ा मान लगे ब्रजवासी लोग, कालिया नाग के ऊपर नाचे तो थोड़ा देखे सब देखे रहते लोग, लेकिन भगवान जब काले हद से बाहर आ गए सब हैं आलिंगन करेंगे, लाला हमारा आ गया है, कोई भगवान माना। भगवान कहे चलो बराहदेव को ये भगवान रूप में मान रहे थे कि बराहदेव ने किसको उठाया, दांत में उठा लिया, किसको, पृथ्वी को। बोले मैं भी गोवर्धन उठा के देखा था, मैंने पहाड़ उठाने से मान लेंगे, माने कोई पहाड़ उठाने देख कर छोटा आंगुली में पहाड़ को इतना बड़ा गोवर्धन को उठाया है, तो अब भी ब्रजवासी लोग कोई नहीं भगवान थोड़ी है, हम कुछ कम है ना क्या। सुबह श्रीराम से कहे कि हम तुम्हें जानता है, ये श्रीराम के साथ लड़ाई करता तो ये उसको हाथ जाता है, हैं? बोले ये कोई ब्रज में तो कंपटीशन करते भगवान, लेकिन कोई मानते नहीं, कोई मेरे भगवान मान लो, सब कोई नहीं मानने वाले। जो उन्नत भक्त होते भगवान की भगवत्ता को अपने भक्ति के कारण बात कहे हैं, विशेष रूप में साख्य वात्सल्य माधुर्य रस के भक्त भगवान रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इसे विराट रूप को दर्शन, अर्जुन तो साख्य रस के भक्त था, और वो विराट रूप को दर्शन करने की उसके मन में क्यों इच्छा हुआ, ऐसे दर्शन करना कोई नहीं चाहते। ऐसे भी आचार्य लोग कहते कि ये उनके वास्तव रूप नहीं है, ये केवल हैं अपने वैसे जो व्यक्त करके लोग माने जो नास्तिक व्यक्ति को, केवल इनको नास्तिकवादी व्यक्ति को ये प्रमाण करने देखा कि देखो, प्रभुपाद जी कहते कि ये अर्जुन ने इसलिए चाहता था कि ये रूप को दर्शन करने के लिए है, कि भविष्य में कई लोग आके ऐसे कहेंगे, कृष्ण जैसा कह दिए विभूति युग में, हैं, मैं सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, मैं सब कुछ कहे, मैं वृक्ष में अस्वस्थ हूँ, कि देवता में इंद्र हूँ, मैं क्या असुर में प्रहलाद, ऐसे उसको कहे विभूति युग में सब कुछ किस रूप में सभी उत्तम चीज़ को कहे मैं हूँ। तो बात में कोई भी भविष्य में कोई आके भी कह देगा ऐसा ही कि मैं भी ऐसा हूँ, मैं ऐसे मैं सब कुछ हूँ, मैंने सूर्य को सृष्टि किया, मैंने चंद्रमा को सृष्टि किया, मैं दिन सृष्टि किया, रात सृष्टि किया, मैं हैं, ऐसे कोई भी कह सकता, कहने में कोई सेल टेक्स तो नहीं लगता, बोलने से कोई टेक्स है, ये फंडामेंटल राइट है, बोल सकता कोई भी कुछ, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अधिकार है नागरिक को, जो चाहता है बोल सकता अपना, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसा कोई बोल सकता। लेकिन भविष्य में यदि कोई आके ऐसे बोलेगा मैं भगवान, तो अर्जुन से बोलने से कल चलेगा नहीं। तो जैसे और भगवान यदि अपने विराट रूप को दर्शन करा के दिखाएंगे तो उसको भी बोलेंगे हम तुम भी दिखाओ तुम्हारा विराट रूप, हैं, ये होता है प्रैक्टिकल। ऐसे आजकल प्रभुपाद कहते आज कितने धूर्त मूर्ख आज संसार में सर्वत्र विचरण करते हैं और अपने को भगवान कहते हैं। मुझे खुद को अनुभव है, हमारा जो मैं पहले था बहुत साल पहले, अभी 20-25 साल पहले हैं, यहाँ न्यू भक्त डायरेक्टर था, तो नया भक्त लोग आता है, एक भक्त था हमारा मद्रास से था, साउथ इंडिया में भक्त है,
तो उसमें उसके एक भक्त था, उधर मित्र था, मद्रास में रहता था, और ये इधर भक्त बन गया। उसका मित्र उसको लेटर देता भेजता था। इसमें इतना डेवलप नहीं था, इंटरनेट वगैरह ये सब कुछ नहीं था, मोबाइल। तो लेटर लिखा, और जो लेटर आता था पहले मैं उसको खोल के देखता क्या लेटर है। पोस्टमैन लाके हमको देता, मैं खुला देखा, वो लिखा, मित्र तुम उसे इस्कॉन में जाके उधर क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहा है। भगवान तो हमारा मद्रास में ही प्रकट हो चुके हैं। यहाँ मद्रास में हमारा भगवान कौन प्रकट हो गए, कल्कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। और उन्होंने हमको एक नया मंत्र सिखाया है, जपने के कीर्तन करने के लिए, जपने के लिए कहा। क्या? मैं मंत्र लिखा नीचे ब्रैकेट में, हरे कल्कि हरे कल्कि 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 हरे हरे। कल्कि भगवान आविर्भाव हो चुके हैं। और तुम उधर जाके इस्कॉन में क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। इधर वापस आ, साथ में भक्ति करें, हम भगवान के साथ रहेंगे हैं। वो लिखा है पूरा उसमें, जैसे विविध युग में कृष्ण ने कहे वो भी ऐसे लिखा है। मैं सूर्य को सृष्टि किया, चंद्रमा को सृष्टि किया, इंद्र को सृष्टि किया, मेरे इच्छा से सूर्य हैं आलोक प्रदान करते, मेरे इच्छा से इंद्र वृष्टि करता, मेरे सब कुछ ऐसा लेके पूरा विविध युग पर डिटो करके लिख दिया। तो अर्जुन को कहना है कि ऐसे तो बहुत लोग बहुत मूर्ख है, धूर्त ऐसे ही कहते रहेंगे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसे ही है सब कुछ। कोई कहने से कोई दिक्कत क्या है? प्रैक्टिकल देख रहे हैं। यदि कहेगा तो इसको फिर हम कुछ तो प्रमाण दिखाने के लिए बोलेंगे। ये सोचकर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका वो जिस रूप में आप वर्णन किए कि मैं पृथ्वी के व्याप्त हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, उन रूपों को मुझे थोड़ा दर्शन कराइए। कैसे प्रैक्टिकल जगत में कैसे कैसे आप व्याप्त हो, मुझे देखा हो। विराट रूप को दर्शन करने की इच्छा व्यक्त किया, क्योंकि यदि भगवान विराट रूप को दर्शन करेंगे, भविष्य में जितने मूर्ख धूर्त आके कहीं आंग पड़ेंगे भगवान है, उनको भी कहते तुम भगवान है, तुम्हारे विराट रूप के दर्शन कराओ उनको। कृष्ण तो विराट रूप को दर्शन कराए हैं, कराए थे हैं, ऐसे कहेंगे कई भगवान है। अब दुनिया में कितनी भगवान है? दुनिया में 6 कल्कि अवतार है, अभी तो और बेसी ज़्यादा होंगे। पहले तो सुना थे कि 6 कल्कि भगवान है पूरा भारत में। सब क्लेम करते हैं मैं कल्कि भगवान का अवतार, क्यों कलियुग का अंत में कौन आएगा? कल्कि भगवान अवतार लेंगे ना, वो पढ़े हैं। एक पिछले के एक कुंभमेला, इसका पिछले वाला कुंभमेला में इलाहाबाद में एक कल्कि भगवान पधारा था, सब पोस्ट लग गया था कल्कि भगवान पधार रहे हैं। तो कल्कि भगवान आए तो उनके सामने साथ में बहुत चेले थे, वो चेले कुछ भी और 300-400 चेले भी थे, चलते जय कल्कि भगवान की जय, कल्कि भगवान की जय करके चलते थे। हरे कल्कि 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 भगवान की जय करते थे। भाई क्या है? तो सब गए। तो जो शंकराचार्य थे द्वारका मठ के, द्वारका में शंकराचार्य का स्वरूपानंद सरस्वती कोई उनका लगा, उनका भी था कैंप। तो एक दिन उनको वो बुलाए अपने कैंप में, वो इस्कॉन कैंप में थोड़ा दूर में था। सो भक्त लोग गए देखने के लिए, हाँ क्या हो चल रहा देखे। वो गए तो वो गए, वो बैठे तो इंटरव्यू चल, बातचीत चल रहा था। हाँ, शंकराचार्य ने पूछा तुम अपने को भगवान क्यों कह रहे हो, कल्कि भगवान क्यों कह रहे हो? ना मैं कल्कि भगवान हूँ। तो कैसे आपको पता लगा? नहीं मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तू भगवान है। मेरे को जो मेरा जो गुरु है वो कहा तुम भगवान है, तो वो आपने को भूल गया है। अभी मैं तुझे बता देता हूँ, चेतना जगा देता हूँ। मायावादी यही कहते हैं सब भगवान है, केवल तुम अभी भूल गए हो। और जब तुमको याद आ जाएगा तो फिर भगवान, फिर समझ जाओगे मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, हैं बोला भगवान हूँ, मेरे गुरु मुझे बोला तुम भगवान है। हैं बोले कि ऐसे कैसे आप गुरु कैसे बोल दिया भगवान? भगवान जो होते इसका वर्णन भी शास्त्र में होता है। ऐसे तो मैं पढ़ा, तुम लोग यदि जानते, भारत में जानते, भागवत में कहा गया कि हैं क्या वो विष्णु जैसा नाम की व्यक्ति का पुत्र के रूप में कल्कि भगवान आएंगे। संभल ग्राम में इनकी जन्म होगा, ब्राह्मण परिवार में। आपका जन्म क्या? मैंने ब्राह्मण परिवार बोला। हाँ हाँ मेरे घर जन्म ब्राह्मण परिवार में। बोले आपका नाम क्या? विष्णु, पिता का नाम विष्णु जैसा है? बोला नहीं, मेरा पिता का जन्म और दूसरा कुछ होता है। बोला ऐसा ही। बोले अच्छा आपका गांव के नाम क्या? संभल ग्राम है? बोला नहीं नहीं मेरा गांव तो और बोला मद्रास में और दूसरा गांव। बोला फिर आप अपने भगवान कैसे कह रहे हो? शास्त्र में तो प्रमाण। और कई बात चलता था, लेकिन बात से वो चिल्लाने लगा। उसके शिष्य लोग ना हल्ला गुल्ला करने लगे,
कल के भगवान की जय कर बस चला भाई। वो हमारे इसकर भी कुछ भक्त थे उधर, एक भक्त ने पूरा गर्म हो गया, एक दंड डाल के मारने के लिए भाग गया, उसको बहुत मुश्किल से पकड़े इसको। तो लेकिन ऐसे ही, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि कलयुग में बहुत ऐसे निकालेंगे जो आपने को कहेंगे क्या भगवान है। अभी भी देखो कितना भगवान है, लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसे कहेगा पाखंडी कहेगा मैं भगवान हूँ, कृष्ण को इमिटेशन करके, ईर्ष्यालु होने के कारण कहेंगे कृष्ण अकेला भगवान क्यों होगा, हम भी भगवान हैं। तो फिर आपको इनको कहा जाएगा कि तुम्हारे विराट रूप के दर्शन कराओ। भगवान ने तो अर्जुन को विराट रूप दर्शन कराया, विश्वरूप दर्शन कराया है, दिखाया किस प्रकार संपूर्ण जगत में वो व्याप्त है। ब्रह्मा इनके हृदय में बैठे हुए सारे देवता हैं, तो सारे रुद्र अश्विनी कुमार आदि हैं। जैसे अर्जुन ने आगे वर्णन, विराट रूप के वर्णन आगे संजय ने वर्णन करेगा, उसके बाद फिर अर्जुन ने जो देखा उसको वर्णन करेगा। तो भगवान ये सब तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा विराट रूप। प्रभुपाद जी कहते ये मुख्य कारण था कि इसीलिए अर्जुन विराट रूप को दर्शन करना चाहता था। अर्जुन भक्त था, उसको कोई डाउट नहीं है, वो पूरा डाउट रखा था, पूरा संपूर्ण रूप से शरणागत था। इसलिए तो पहले कहा था मैं आपके शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहं साधिमांग पंग प्रपन्न। वो तो आपने जो संपर्क सखा का था वहाँ से काट करके वो बोला था नहीं आप गुरु हैं मैं शिष्य हूँ, आप जो बोलोगे मैं इसको स्वीकार करूँगा। तो फिर उसका कोई डाउट, उसके डाउट नहीं है। वो 10वें अध्याय में भी ये भी बोल चुका है कि हे मेरे को कोई, जो आप स्वयं को कह रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसको मैंने पहले बड़े बड़े मुनि ऋषियों के मुख से भी सुना हूँ। असित, देवल, व्यास, सनत चारकुमार, सनत कुमार आदि ऋषियाँ, 12 महाजन, ये सब कितने सारे मुनि ऋषि लोग कहे इसको, ये बात को कहे, शास्त्रों में भी पढ़ा हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए मेरा कोई अर्जुन का डाउट नहीं, केवल मूर्ख धूर्तों को समझाने के लिए है कि भगवान। और एक भगवान था माद्रास में बड़े बड़े बाल वाला, क्या कई साई भगवान भी है, बहुत हैं, शिरण्य साई, माद्रास के वो क्या सत्य साई, कई सा वो भी सब भगवान हैं। कई मंदिर भी बन के उनको भगवान करके मूर्ख लोग पूजा करते हैं, आरती उतार आज भी चल रहा है। आज भी बहुत साई बाबा का भक्त हो गए हैं। कुछ साल पहले वो सत्य साई का डेथ हो गया है, 2 करोड़ चले हैं उसके पूरा हैं। इतना बैंक बैलेंस जहाँ मैंने इतनी पैसा कड़ा धन जहाँ बैठता था, उसकी जो जहाँ बैठता था उसमें, उसको खुदाई के नीचे उसके लगभग 2 मोहन सोना उसका उससे निकला, अंदर में सब गोल्ड में हीरा लड़ा सब रखा था। फिर भी बड़े बड़े लोग, केवल साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े प्रशिक्षित लोग उनको भगवान मानते हैं। एक बार एक मैजिशियन गया उसके पास, कौन, पीसी सरकार, नाम सुने आप लोग? पीसी सरकार, हम एक मैराज में निकला था, उस टाइम स्टूडेंट था, तो पढ़ा था, वो गया उसको देखने, बोले ये भगवान कहता, सारे 1000 लोग उसके पास जाते हैं। ये भी लाइन लगा के दर्शन के लिए लाइन लगा लिया। लेकिन वो तांत्रिक भी था, उसे पता था जो आ रहे हैं उसमें कोई हैं। देखा कि एक मैजिशियन आ रहा है, क्योंकि मैजिशियन का ड्रेस भी था, उसका अपना ड्रेस में जा रहा था। तो बोला ये मैजिशियन को मत मेरे पास छोड़ना नहीं, इस भगाओ इसमें लाइन रे, तो छोड़ दे। फिर दूसरे बार वो क्या किया कि साधारण ड्रेस में, साधारण पब्लिक जैसे जाते हैं सेम ड्रेस में, साधारण ड्रेस में चला गया, पहुँच गया पास में, पहुँच गया। तो वो साईं बाबा क्या कि ऐसे उसे को हाथ घुमाया, ला के ऐसे घुमा के एक गुलाब का फूल दे दिया। किसको? ये सब जो था पीसी सरकार को ऐसा हाथ घुमाया, एक कमल का फूल दे दिया उसको, ऐसा हाथ घुमा के। एक उन्होंने रसगुल्ला नहीं, एक गुलाब जामुन दिया, ये ऐसे घुमा के एक बड़ा रसगुल्ला, ये ऐसे घुमा के फिर कुछ जो देते रहा था, ये जो दे रहा था उससे और ये छोटा एक पक्षी दे दिया, वो ऐसे घुमा के एक तोता दे दिया उसको। सही घुमा के वहीं बड़े उसको बड़ा गुस्सा आ गया। किसको? सच से। बोला ये निकालो उसको, गेट आउट करो, इसको भगाओ, इसको चिल्लाने लगा। बोला अरे बाबा भगवान को क्रोध आ रहा है? बोला भगवान क्यों कह रहे हो? सादा जनरल पब्लिक को चीटिंग कर रहे हो। आप जितने मैजिक दिखाना चाहते हैं इससे ज़्यादा मैजिक मैं दिखा सकता हूँ।
फिर भी मैं जानता हूँ मैं भगवान नहीं हूँ। मैं सब कुछ बोलता हूँ मैं कि मैजिशियन हूँ, मैजिक दिखाता हूँ। हाँ, मैजिशियन भी कुछ मैजिक दिखाते। साधारण जनता के हाँ सामने थोड़ा मैजिक दिखा, थोड़ा जादू दिखा कर ऐसे देखे भगवान बन जाते लोग। हाँ, पीछे से तो कोई भी ऐसे फालतू लोगों को, साधारण लोग सरल स्वभाव के लोग होते हैं, इनको कुछ भी कहेंगे लोग, हाँ इनको बेवकूफ़ बनाते थे। बोला हाँ भगवान, हाँ हाँ भगवान है। हाँ, विशेष माता जी लोग, गाँव की माता जी लोग बस विश्वास करते थे। हमारे उड़ीसा में कई भगवान थे, है ना, सारथी भगवान, और भी कई भगवान हैं, सब भगवान निकलते हैं। बाद में फिर उनके पता चलता क्या है, हैं? आसाराम भगवान, गली गली में आसाराम, हैं? तेते में द्वापर में कृष्ण, तेते में राम, गली गली में आसाराम। लेकिन ये सभी अपने को ऐसे भगवान के कहने शुरू कर देते हैं। दुनिया में बहुत भगवान है। जो भगवान के सच्चे भक्त होता है कभी भी वो किसी फालतू लोग को भगवान नहीं कहता है। वो जानता है, शास्त्र से, गीता से, भागवत से, वेदों से, पुराणों से वर्णन है भगवान को, कब आएंगे, क्या अवतार लेंगे, सारे डिटेल वर्णन है। लेकिन फिर भी लोग जो पढ़ते नहीं, शास्त्र बात तो नहीं पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, जो फिर वो जब जो भी कोई बोल देता बस विश्वास कर लेते। वो चमत्कारी देखा देता, बोला ठीक है। पेट में ऐसे किसी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे थोड़ा हाथ घुमा दिया बस ठीक हो गया, बोला हाँ भगवान है। कुछ तांत्रिक सिद्धि जानते हैं, ये अनादिकाल से चलता है, ऐसे चलते आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर का जब थे उस समय भी के भगवान थे। यहाँ कहता था कि व्यक्ति हमारा उड़ीसा में थे, उड़ीसा में वो मजिस्ट्रेट थे, कहाँ, पुरी के, वहाँ पर एक झाड़, वहाँ जंगल पटिया, भुवनेश्वर के पास में एक पटिया गाँव है। पटिया गांव में वो था, वो जंगल में रहता था और कुछ कड़ा जादू जानता था, तांत्रिक था। लोगों को सब जादू है पता है मैं भगवान हूँ, मैं महाविष्णु का अवतार हूँ और मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। ये अंग्रेज लोगों को भारत से पूरा निकाल दूंगा, इनको निकाल के मैं स्वयं पूरा विश्व का शासन करूँगा, भारत का सम्राट बनूंगा। ऐसा कह के लोग सब मान के हाँ भगवान है, कल की भगवान नहीं, ये भी फल्गु भगवान है। तो भक्ति में, लेकिन अंग्रेज लोग कहे बड़ा तंक में आके बोला क्या है, कुछ जादू भी देखा रहा, तंत्र फंत्र जानते नहीं वो लोग। हाँ, मेरी भगवान बोल रहा है अपने को, बोलता कि मैं अंग्रेज को सब भागा दूंगा इंडिया से, ऐसे कहता था। हैं, मैं स्वयं भगवान हूँ, इसलिए अवतार में हूँ। तो फिर वो अंग्रेज वो बड़ा एक्सपर्ट थे, इंडियन को इंडियन के पीछे लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे उस एरिया का, पूरी डिस्ट्रिक्ट का। तो उनको बताया कि भक्ति विनोद बाबू को लगा दी। भक्ति विनोद ठाकुर गए, इसी उद्देश्य से नहीं है, वो देखने के लिए प्रकृति में क्या उद्देश्य क्या है। लेकिन वो जानता था कि हाथ में भागवत लेकर पकड़ के लेके गए थे। वो जाके वहाँ जो खड़े के देख रहे, बोले कि वो पता चल गया उसको, भक्ति विनोद बाबू आप आए हो इधर, हैं, पुरी के मजिस्ट्रेट हो, आप इधर आए हो, हैं, आप ये अंग्रेजी की चमचा मत बनो, मेरे साथ आ जाओ, हम ये अंग्रेजों को भगा देंगे। मैं भगवान हूँ, महाविष्णु का अवतार हूँ, अवतीर्ण हुआ हूँ इनको सारे निकालने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर के बोले ठीक है, आप महाविष्णु के अवतार है, तो जगन्नाथ कौन है? बोले जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ अगर लकड़ी का ढेरा है, क्या है जगन्नाथ? मैं स्वयं कह रहा हूँ मैं भगवान। वो जो कहा कि जगन्नाथ लकड़ी का ढेरा है, तभी समझ गए भक्ति विनोद ठाकुर मूर्ख है, पाखंड है ये। बोले भाई अरेस्ट करो उसको। जगन्नाथ को लकड़ी का धड़ा और ये भगवान है। वो कितना तांत्रिक जो मैजिक दिखाए, कुछ काम नहीं कि भक्ति विनोद इसको माने नहीं है। पैसा चाहिए तांत्रिक विद्या से एक पीछा पेशन कर दिया किसको? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर तो भागवत पकड़े खा रहे हैं। हाँ, भागवत धारण किए, भगवान के नाम ले रहे, बस वो गया देखे सो ऐसे घूम के, कुछ तो उनके किसी प्रकार अनिष्ट नहीं कर पाए। जो तंत्र विद्या में यदि कोई पैसा करता है, उसका यदि जिसके ऊपर छोड़ा वो उसका जो अनिष्ट नहीं कर पाएगा, वो आगे तो जो छोड़ने वाला उसको ही पकड़ेगा। हाँ, पूरा परेशान हो गया, आया घुमा, वो भक्ति विनोद ठाकुर वापस आ गया, यहाँ इसको पूरा चारों साइड से आक्रमण करने लगा। है फिर बात भक्ति विनोद ठाकुर किसी भी उपाय से इसको अरेस्ट करके लेके आए। बोले भगवान ये जगन्नाथ जी को बोलता है लकड़ी का ढरा, वो अंग्रेज को लोग के साथ जो टक्कर है वो उसके में उसका अंदर नहीं पड़े, लेकिन ये जगन्नाथ जी को बोला ढेरा है, लकड़ी का ढेरा है। उठा के ले उसको बंदी कर दिए, न जेल में डाल दिए। और कुछ समय के बाद बस कुछ तंत्र मंत्र करिए, भक्ति विनोद ठाकुर को भी कुछ कष्ट न, तो उनके परिवार और फैमिली लोग को भी तंग किया, इनका
जो बेटी पूरा मरणासन हो गया, उन्हें पत्नी भी पूरा मैंने बहुत बीमार हो गए। सब लोग बोलते छोड़ दो इनको, छोड़ दो। भक्तिविनोद ठाकुर नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, भगवान बोलता आप लोग को है। हमारे आचार्य लोगों ने कभी भी ऐसे मूर्ख लोगों को, धूर्त लोगों को भगवान नहीं माना है। प्रभुपाद जी ने भी पूरा इसके कठोर विरोधी थे। तो इसीलिए अर्जुन भी सोचा भी ऐसे बात में तो ऋषिकेशन उसका नाम था, वो महाविष्णु और दो ने ब्रह्मा और शंकर भी दोनों अवतार थे। एक जाजपुर में रहता था, एक खुर्दा में रहता था, कहता और ये था भुवनेश्वर में। बोले तीनों प्रकट हो गए थे भुवनेश्वर में। जब इसको पकड़ के लाके जेल में डाल दिया, और कुछ दिन के बाद ही है, तो जो डॉक्टर था वो अंग्रेज था जो सर्जन, वो बोला कि मैं सुना है इंडिया के जो ये भगवान को होने वाले लोग ना, तांत्रिक लोग होते हैं, उनका बाल को पूरा शेविंग कर देने से, जट्टा बाल काट देने से वो इनका शक्ति नष्ट हो जाता। सो पकड़े कि इसका पूरा बड़ा बड़ा बाल था, सो शेविंग कर दे। शेविंग कर देने के साथ ही तुरंत ही नीचे गिर गया और शरीर त्याग दिया। हैं भगवान है। तो इसलिए ये आज का नहीं, ये सब कई जुग जुग ऐसे चल रहा है। ऐसा है पौंड्रक भागवत में पढ़ रहे हो, भगवान के समय में कृष्ण जो थे उस समय के बनारस के पास में काशीराज का मित्र था, कौन, पौंड्रक। वो भी कहा था कि लेटर लिख के भेज दिया भगवान को। बहुत द्वारका में रहते थे, ये लेटर लिख के बोल दिया कि वासुदेव तू आपने के भगवान कहना भाई कृष्ण तू आपने के वासुदेव नहीं कहा, मैं वासुदेव हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ परमात्मा। हाँ सर्वत्र मैं भगवान हूँ, तुम अपने को भगवान क्यों बोल रहे हो। हैं आपने से जो चमचे लोग कहे कि उसको भगवान क्यों कहते ना, उसका 4 हाथ 2 हाथ है, कभी कभी 4 हाथ पकड़ कर लेता है। वो चक्र और शंख नहीं, शंख चक्र ऐसे धारण करता है। ये पूरा वास्तव इसका 2 हाथ था और लकड़ी का 2 हाथ बना दिया बना के पूरा एडजस्ट कर दिया। और कृष्ण कैसा है ना, देखने के लिए ऐसे ही पूरा नवघन में बादल की तरफ दिखता है, तो पेंटिंग करके पूरा एकदम एग्जैक्ट कलर भगवान का बन गया। और हाथ लगा के ऐसे ड्रेसिंग एग्जैक्ट, कृष्ण कैसा ड्रेसिंग पहनता है एग्जैक्ट ड्रेसिंग गहना से लगा दिया, नकली शंख चक्र धारण करके बैठा रथ के ऊपर है। भगवान को लेटर दिया कि मैं भगवान हूँ, तो फल यदि स्वीकार नहीं करता मेरे भगवान को लड़ाई करने के लिए मेरे पास आता आ जा। गाय चराता था और भगवान बन गया कि था असली भगवान मैं हूँ। और उसका समर्थन करने वाले कौन थे, काशीराज था, काशी का जो बनारस का राजा था हैं, और कई राजा और दूसरे सब उसका समर्थक थे। और सब चामचागिरी करते। तो भगवान को देखे पत्र भेज दिया, दूत भेज दिया, पत्र पढ़े, भगवान को इतना हंसी लगा, हंसते हंसते बोले ठीक है इसको बोलो मैं आ रहा हूँ। भगवान रथ में गए, जाके पहले देखे एग्जैक्ट नकल है भगवान का। भगवान की जैसे रथ नंदी घोष होता है ऐसा ही रथ बना के रखा है। इनका रथ को तो देखे गरुड़ ध्वजे, वो गरुड़ तो साक्षात बैठ, ये भी लगा दिया ऐसा ही। ऐसे भगवान इतने हंसे देख कर बोले पौंड्रक अभी मैं मेरा सुदर्शन छोड़ता हूँ, तुम अपना सुदर्शन छोड़ो। 1 सेकंड में भगवान की सुदर्शन गया, उसका गर्दन काट के फेंक दिया। हाँ तो इस प्रकार लोग मूर्ख, ये आजकल के नहीं, कई जुग जुग से पहले से ही चले आ रहा है। मूर्ख लोग अपने भगवान कहते रहते। तो इसलिए अर्जुन जानता था कि भगवान तो ऐसे विभूति योग में कह दिए कि मैं भगवान हूँ, मैं सूर्य मेरे आदेश पे कार्य करता है, चंद्रमा पर कार्य करता है, बारिश में इंद्र मेरे आदेश, सब कुछ मेरे आदेश, मैं ही भगवान हूँ, सबके सष्टा मैं हूँ, अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ। ऐसे कई मूर्ख आगे बोलेंगे भविष्य में। हाँ तो यदि भगवान कहेंगे तो फिर इनको विराट रूप का भी दर्शन कराना पड़ेगा। हाँ इसलिए अर्जुन ने भगवान को कहा। श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि इसीलिए कहा कि इसलिए अर्जुन ने विराट रूप देखना चाहता था, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप को विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। हैं इसी के लिए केवल अर्जुन ने चाहता था विराट, लेकिन अर्जुन को ऐसे विराट रूप देखने का कोई इच्छा, उनको पूरा विश्वास था भगवान के सौम्य रूप को देखकर बड़ा प्रसन्न था। इसलिए ये देख के अंत में विराट रूप देख रहे भय भी तो अर्जुन कहे कि नहीं ये रूप नहीं, आप अपने असली रूप में आ जाइए। हैं पहले तो भगवान इनको नारायण रूप में दर्शन देंगे, बाद में फिर दिव्य मुरलीधर श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देकर इनके सब संपूर्ण भय से इसको मुक्त कर देंगे। किसको? अर्जुन को। हाँ तो अर्जुन क्यों ऐसा रूप देखने के लिए इच्छा किया था, उसी की भावधारा को ये श्लोक में व्यक्त किया गया, विशेष में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में।
कोई किसका प्रश्न है? आज के समय में लोगों को इंस्टेंटली सब कुछ पाने की आदत पड़ गई है, जैसे कि खाना का ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ भी घर में सामान चाहिए तो उसी तरह से भगवान भी उनको इंस्टेंटली चाहिए। तो अगर हम उनको बोलते हैं कि भक्ति जो है उसमें आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, धीरे धीरे असर दिखाएगा, तो प्रचार की दृष्टि से हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? क्या बोल रहे हो? क्या बोले? पानी बोल रहे हैं कि सब लोग को आजकल भगवान इंस्टेंट चाहिए, वो मतलब भक्त को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन वो धैर्य नहीं रखना चाहते, तो उस समय प्रचार के माध्यम से क्या करना चाहिए? तो हम जो प्रचारक हैं उनको वो भक्त लोग को क्या समझा सकते हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, त्रिजुगी, भगवान त्रिजुगी है। वेदों में, पुराणों में सर्वत्र कहा गया। प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में भी कह रहे हैं भगवान त्रिजुगी है, इनको त्रिजुगी कहते। त्रिजुगी, तीनों युग में अवतरित होते साक्षात रूप में, कली युग में नहीं। कली युग में नाम रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान जो भी आते हैं युग में अपने को भगवान भी नहीं कहते। चैतन्य महाप्रभु आए तो कभी अपने को भगवान नहीं कहा। क्या कहे? कोई यदि इनको भगवान कहता तो दोनों कान में आंगुली दे के कहते विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान ने वो स्वीकार नहीं करते थे, हैं? वो स्वयं को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते थे, हैं? इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में नाम के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, हैं? इसलिए इनके दिव्य नाम संकीर्तन। कली युग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। कली काले रे युग धर्म नाम संकीर्तन, हैं? अन्य युग में युग धर्म उनके भगवान के अवतार था। सत्य युग में नर नारायण के रूप में इसके तपस्या सिखाए। कहते च ध्यायत विष्णु तैतयांग जजते मखई द्वापरंग परिचर्यायाम कड़ौ तत् हरि कीर्तनाथ। इस युग में भगवान नहीं आते हैं साक्षात रूप में, साथ जाते तो आते थे प्रच्छन्न रूप में। वो कभी भगवान कहने से वो अपने मानते नहीं है मैं भगवान हूँ, स्वीकार नहीं करते। इसलिए भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु जैसे आए, नित्यानंद प्रभु आए, संकीर्तन आंदोलन को, ये युग धर्म को प्रवर्तन करने। हर युग में भगवान अवतरित होकर युग धर्म को भी प्रवर्तन करते हैं। कली युग पे युग धर्म ध्यान करना, इसीलिए नर नारायण ऋषि के रूप में वो आकर बद्रिकाश्रम में वहाँ बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए भगवान हैं, ध्यान सिखाए। यज्ञ त्रेता युग के धर्म है, इसलिए भगवान स्वयं आचरण करके रामचंद्र जी ने कई हजार साल तक केवल यज्ञ करते रहे। सीता जी को वनवास देने के बाद भी स्वर्ण सीता निर्माण करके यज्ञ करते सोए हैं। रामेश्वर में यज्ञ शुरू के, फिर अयोध्या में भी आकर यज्ञ करते रहे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रपौत्र ब्रजनाभ को भी आदेश दिया सर्वत्र अर्चा विग्रहों का स्थापना करने के लिए ब्रज में। इसलिए उन्होंने 20 अर्चा विग्रह लगभग ब्रज में और सर्वत्र जितने अर्चा विग्रह देखोगे, श्रीनाथ जी है वो भी सो, हाँ, गोपाल यहीं से गए हैं, ये भी सभी ब्रजनाभ के द्वारा स्थापित किए गए थे, हैं। इसलिए अर्चा विग्रहों की युग धर्म था विग्रह अर्चन। कली युग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, हैं। तो समय हो गया, यहीं पर कक्षा को विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम